नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश केलवा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका कहीं पर अपमान हुआ है, बेइज्जती हुई है, उसके बावजूद भी आप उसे चुपचाप सहन कर लेते हैं, खामोशी से उसे सह लेते हैं, तो ये तय है कि आप कमज़ोर हैं। ये तय है कि आप सामर्थ्यहीन हैं। लेकिन अगर आप में क्षमता है तो आप उसका प्रत्युत्तर देने के लिए अपने आप को इतना सक्षम बनाएंगे, इतना पावरफुल बनाएंगे कि इस प्रकार आपकी कोई इज्जत न उतार सके, इस प्रकार आपकी कोई बेइज्जती, अपमान न कर सके। जी हाँ दोस्तों, और आज की कहानी इसी से संबंधित है और यह कहानी है ध्रुव की। जी हाँ, बालक ध्रुव। पौराणिक ग्रंथों में आपने सुना होगा, बालक ध्रुव जो 5 वर्ष का होता है और एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद जो उनके पिता हैं, महाराज उत्तानपाद की राजसभा में वो बालक घूमते घूमते चला जाता है और वहाँ पर महाराज की गोद में बैठने के लिए जाता है। लेकिन उस वक्त उसका बहुत ज़्यादा अपमान होता है, क्योंकि उसका एक और सौतेला भाई था जो गोद में बैठ चुका होता है और वो भी बालक ध्रुव महाराज की गोद में बैठने के लिए जैसे ही जाता है और उनकी सौतेली माँ उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करती है और कहती हैं कि तू चूँकि मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ तो महाराज की गोद में बैठने लायक तू नहीं है। अगर तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता तो तू महाराज की गोद में भी बैठता और इस राज सिंहासन का अधिकारी भी होता, लेकिन तू इस लायक नहीं है। एक 5 वर्ष के बालक को सोचो, ये बातें भला समझ में कैसे आ सकती हैं। लेकिन ये बातें उसे समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात उसे ज़रूर समझ में आ गई थी कि आज उसका इस भरी सभा में अपमान हुआ है और वो उस अपमान को सहन नहीं कर पाता है। एक 5 वर्ष का बालक, सोचो उसकी क्या उम्र होगी, क्या समझ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस अपमान को सहन न कर के अपनी माँ सुनीति के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ, इस प्रकार मेरा भरी राजसभा में मेरी सौतेली माँ ने अपमान किया और मैं इसे सह नहीं सकता। तो उसकी माँ कहती है कि अच्छी बात है उन्होंने कही, लेकिन वो माँ ही तो हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इस प्रकार अपमान सहन नहीं कर सकता। तो उसकी माँ उसे एक सुझाव देती हैं कि तू सत्य कहता है बालक, महाराज मुझसे भी कितना प्रेम करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन अगर तू उन महाराज की गोद में बैठने के लिए लालायित हो रहा है, इससे अच्छा तो ये होगा कि तू उन परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण की गोद में अगर बैठ जाता है तो तुझे इस संसार में किसी और की गोद में बैठने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बालक को ये बात पसंद आती है और बालक कहता है कि अगर परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठ सकता हूँ मैं, तो मुझे किसी और की गोद में बैठने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए मुझे तपस्या करनी होगी। तो घर से निकल जाता है और घर से निकल जाता है, जंगल की तरफ जाता है। रास्ते में उसे नारद जी मिलते हैं। नारद जी उसकी हर तरह से परीक्षा लेते हैं। पहले तो उससे पूछते हैं कि बालक कहाँ पर जा रहे हो, तो वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है नारद जी को कि इस प्रकार मेरी भरी राजसभा में मेरा अपमान हुआ था, मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया था और मैं उन परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण की गोद में बैठने के लिए अत्यंत तीव्र साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, अपने आप को पूरा सुखा डालूंगा जब तक भगवान परमेश्वर स्वयं मेरे सामने समक्ष प्रकट नहीं हो जाते, तब तक मैं अपनी प्रतीक्षा अनवरत जारी रखूंगा। और वाकई में बाद में ऐसा होता भी है। तो नारद जी उससे कहते हैं कि बालक, अभी तो तुम 5 साल के हो मात्र, अभी तुम्हारी खेलने और कूदने की उम्र है। इस प्रकार मान और अपमान की बातें एक बालक नहीं किया करते। समझदार बालक की तरह वहीं राजमहल में जाओ और वहीं से अपनी माँ के पास रहो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब चूंकि मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और अब मैं वापस नहीं जा सकता। नारद जी भी अंततः विवश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में इस प्रकार इसे लौटाया नहीं जा सकता। और वो बालक कहता है कि जिसकी भीतर राजसी रक्त भला हो अपमान कैसे सह सकता है। तो नारद जी उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भगवान का एक मंत्र देते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र का तू हमेशा जाप करते रहना और एक दिन भगवान नारायण अवश्य तेरे दर पे आएंगे, तुझे प्रसन्न करेंगे। तो वो बालक अत्यंत तीव्र साधना करता है
और 6 माह की अत्यंत कठोर और तीव्र तीव्र साधना करने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि स्वयं देवराज इंद्र का स्वर्ग का सिंहासन डोल जाता है और अंततः भगवान नारायण जो कि शेष शैया पर सोए हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही है, उनका सिंहासन भी हिल जाता है। वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेरा एक छोटा सा भक्त है, उम्र में भले छोटा हो लेकिन साधना में बहुत बड़ा है, वो मेरी तपस्या कर रहा है। और माता लक्ष्मी से कहते हैं कि मुझे इस बालक की तपस्या का फल इसे प्रदान करना होगा, यानी कि इसके पास जाना होगा। और भगवान नारायण उस बालक के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बोलो पुत्र, तुम्हारी क्या कामना है। उन्होंने कहा है कि प्रभु मेरी कोई कामना नहीं है। बालक ध्रुव कहता है भगवान नारायण से कि प्रभु आप प्रसन्न हुए, मेरी साधना सफल हुई, मेरी कोई कामना नहीं है, लेकिन एक कामना है कि मैं आपकी गोद में बैठूं। और भगवान नारायण की गोद में बैठकर वो बालक अत्यंत खुश होता है, आनंद से कुछ कह नहीं पाता है। और भगवान नारायण कहते हैं कि तुम यहाँ पर राजसी सुख तो भोगोगे, राजा होगे, और यहाँ से जब इस धराधाम को छोड़कर जब जाओगे तो आकाश में ध्रुव तारा बनकर पूरे संसार को रोशन करोगे और तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। और आज हम देखते हैं कि वो ध्रुव तारा बनकर पूरे संसार को रोशन करता है, पूरे संसार की उस पर निगाह है। यानी कि हमारे कर्म में वो सामर्थ्य है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम स्वयं परमेश्वर को झुका सकते हैं कर्म से। कर्म में वो शक्ति है। यानी कि आपको सामर्थ्यवान बनना चाहिए, आपको सक्षम बनना चाहिए, आपको पावरफुल बनना चाहिए। इसलिए नहीं कि किसी और को आप दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई और आपको दबा न सके, कोई और आपको नीचा न दिखा सके। और हर इंसान को अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। अत्यंत तीव्र साधना, कठोर कर्म, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम आखिर उसे करना ही पड़ता है। और अगर नहीं करता है तो ज़ाहिर सी बात है वो किसी और अच्छी चीज़ की कामना भले ही करता रहे, कामना करने से तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती। उसके लिए आपको परिश्रम तो करना होगा, क्योंकि बिना परिश्रम के हासिल तक तो ताज नहीं होते। किसी ने कहा है तो ये सच ही है, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। तो दोस्तों, ये कहानी आज यहीं तक है, ये वीडियो यहीं तक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, थोड़ी मिस्टेक हो रही है, मुझे पता है, इसको भी बहुत जल्द मैं सुधार लूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।